गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 7.4 समाकलन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 19 से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन √x - 5 और √x - 4 dx। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो हम पहले ये जो ब्रैकेट है इसको हल करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन, अब इसको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² - 9x + 20। तो इसके पहले आपको हम किए होंगे और उनको पता होगा। हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन ये जो है नीचे वाला, तो इसको हम लिखेंगे। तो 6x + 7 लिखेंगे a × b अपॉन dx, x² - 9x + 20 और प्लस, तो ये हो जाएगा 6x + 7 a × अब इसका हम अवकल करेंगे तो ये होगा 2x, x² का करेंगे क्या होगा 2x - 9 प्लस। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ से दो तरीका है। अब या तो अब ये गुणा करके हम ये बी का मान तुलना करके, या तो सबसे आसान तरीका है यहाँ पे 2x - 9 0 ले लेंगे और वहाँ से s का मान निकाल के इसे करेंगे। और रहने से इसको ऐसे 6x + 7 ये जगह ब्रैकेट लगाएंगे 2x - 9a + b, तो इसको ब्रैकेट लगाएंगे तो 6x + 7 हो जाएगा। अब 2ax हो जाएगा और ये ब्रैकेट हो जाएगा 9a - अब इसमें देखिए, अब क्या करते हैं, गुणांकों की तुलना करेंगे। x का यहाँ x क्या है, चौरासी है, यहाँ भी x क्या है 84, तो 84 का तुलना करेंगे और ये जो होता है 7 और ये पूरा ये हो जाएगा 85। तो ये इसको हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2a = क्या जाएगा 6, यहाँ से x क्या होगा ये क्या जाएगा 6 अपॉन 2 मतलब 3। अब यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा -9 a - b इसका हो जाएगा 7, या इसको 9a + b इसका हो जाएगा 7। ये की वैल्यू हम इसमें देंगे, ये की वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा -9 × 3 + b इसका 7 तो हो जाएगा 29 27 और प्लस b इसका 7। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से मान निकाल जाएगा तो b को कितना करेगा हो जाएगा उस साइड में जाएगा तो होगा 27 + 7 बराबर। अब इसमें इसको अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें 6x + 7 की जगह यही चलेगा, किस जगह यहाँ पे तो ये जाएगा a का मान कितना है, a का मान कितना है 3, ये जाएगा तो 6x + 7 अपॉन, अब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 50 हो जाएगा और यहाँ पे आपका यहाँ पे ये जगह क्या है, ये जगह आपका 3। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 6x + 7 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 6x + 7 की जगह हम क्या माने, ये माने जो अवकलन किए रहते हैं वही रहता है, जो अवकलन किए रहते हैं यही है 6x + 7 को हम हटा देंगे, उसके जगह
ये का, और ए और बी का जो मान दिया है वो तो 3 और ए का मान क्या है 3 और क्या जाएगा 2x माइनस 9 और उसके बाद बी का मान कितना है, तो बी का मान 34 है, तो प्लस 34 अपान करेंगे अब ये x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब हम क्या करते हैं, अब अलग अलग करते हैं, इसको अलग करेंगे इसको अलग करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 बाहर लेते हैं तो ये अगर 2x माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस इसको भी अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा 34 बटा करेंगे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, अब देखें इसमें इसको भी अगर इसको भी हल करने से पहले एक बार देख लिया जाएगा कि अगर इसको हम ये जो इतना पार्ट है समझ, अगर इतना पार्ट अगर हम क्या करते हैं इसका अगर अवकलन करते हैं, अगर ये आ जाता है तो हम ये प्रक्रिया करेंगे। अगर यह इतना पार्ट अगर इसका हम यहाँ से यहाँ तक अवकलन करते हैं और अवकलन करने के बाद हम देखते हैं कि अगर ये आ जाता है तो हम ये प्रक्रिया नहीं करेंगे, तो सीधे इसके बराबर t मान लेंगे और दोनों उत्तर का अवकलन करके तब क्या करेंगे यहाँ देखना है, यहाँ पे और यहाँ पे प्लस देखना है। यहाँ पे अगर हम इसका अवकलन करते हैं x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 तो जब अवकलन करेंगे तो देखते हैं कि ये आ जाता है, तो अब हम क्या करेंगे अब इसको अलग मान लीजिए, तो इसको आएगा इसको ये फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, वो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बात अगर हम दोनों के एक साथ करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं और ये सभी का पहला है। तो हम फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट दिया है, अब 3 चाहे 3 रखिए जनरल में 3 रखना है, तो अगर 2x माइनस 9 अपान x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब देखते हैं इसमें हम ये देखते हैं कि अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो ये क्या जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो मान x पे पूरा के ये बता देंगे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू दोनों बच्चों का क्या करेंगे यहाँ देख दोनों बच्चों का हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो ये लगेगा 2x माइनस इसका अवकलन करेंगे तो ब्रैकेट के लिए क्या 2x माइनस 9 और ये इसका तो लिखो जाता है और ये इसका क्या जाता है तो बचेगा 9 इक्वल टू हो गया dt का मान ds। अब यहाँ हम एक स्कोर लिखते हैं s के सापेक्ष अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको अवकलन करते हैं तो यहाँ से हमको हर अलग कोई ds का भी मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको यहाँ पे अगर ये t आ जाएगा तो यहाँ भी t होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा अगर यहाँ पे t आ गया और यहाँ पे x आएगा तो अवकलन समाधान हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो चर होना चाहिए वहीं पे यहाँ पे इसका होना चाहिए। तो यहाँ से ds इक्वल टू क्या होगा dt अपान 2x माइनस 9। अब यहाँ इसको हम ये आई करता है तो फर्स्ट जो है फर्स्ट जो है मान तो जाएगा टी बाहर जाएगा इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 अपान, अब इसकी जगह क्या माने टी माने तो हम इसको क्या लेंगे टी, और यहाँ पे अब ds का भी मान यहाँ पे याद रखना है, इसका भी मान ये ds का वैल्यू जो आएगा वो भी रखना है, तो गलत हो जाएगा। तो ds की वैल्यू कितना आता है dt अपन को इसमें लेना है, तो dt अपान 2x माइनस 9 तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए इससे दोनों क्या होता है क्या होता है रूट t dt, तो ये रूट t पर चला जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t बना
अब ये टी वाला टू कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा, माइनस। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये होता है टी, ये होता है टी माइनस वन अपॉन प्लस वन अपॉन माइनस वन। अब इसको जब हम हल करेंगे ये आएगा 3। अब देखिए अब इसको दोस्तों क्या करेंगे तो इसमें इसका बड़ा हो जाएगा, या ऐसे सीधे डायरेक्ट निकालेंगे, एक में से आधा निकालेंगे, क्या होगा आधा बचेगा, ये वन अपॉन बचेगा, वन अपॉन, और नीचे क्या बचेगा वन अपॉन, ये 2 पे चल जाएगा, तो बचेगा क्या 6 टी वन अपॉन। अब टी की वैल्यू या तो ऐसे लिख सकते हैं आई में, अभी ये हो जाएगा 6 अंडर रूट टी कर देंगे, या तो टी का वैल्यू कर देंगे, टी का मान रख दिया तो ये जाएगा 6 अंडर रूट टी की वैल्यू जो रखेंगे, टी की वैल्यू क्या माने हैं यहाँ पे, टी वैल्यू क्या माने एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस। हो गया। अब होगा इसके बाद हमको अब ये सेकेंड वाला, ये फर्स्ट हो गया और राइट वाला हमको निकालना। तो I2 है, सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ 34 अपॉन रूट s स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो हम क्या करते हैं कि 34 उसको बात करते हैं, तो 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9x। तो अगर ऊपर 1 रहता है, तो हमेशा इसको जो किया इसका जो रहेगा, जो नीचे वाला जो रहेगा उसका हम हमेशा फुल वर्ग बना करके हल करेंगे। तो कैसे फुल वर्ग बनता है 34। अब ये जो दिया रहेगा उसका हम क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा x का और माइनस 9x, और इसके बाद हम क्या करते हैं ये जो दिया जाता है 9x, तो ये जो पोर्शन दिया जाएगा उसका हम वर्गमूल निकालेंगे और उसके 2 गुने से भाग देंगे, तो ये से कटेगा क्या बचेगा 9/2। तो 9/2 के वर्ग को एक बार गुना जाता है तो गुणा माना जाता है, लेकिन क्या जोड़ा जाएगा और घटाया बात जाता है बस। अब इसको हम क्या करते हैं तो 34 यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ तक जो होगा वह हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस और 9/81/4 अब इसको जो हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो अब ये लगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको ब्रैकेट में करेंगे 81/4 माइनस 34 इंटीग्रेशन आपको बना x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, अभी जब मिलेगा 20 का 80 हो जाएगा 81 माइनस 80/4, तो 34 वहाँ पास x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये लगा 3/4 है 3/2 का, तो इसका फॉर्मूला होगा 34 हो जाएगा log, और फॉर्मूला क्या होता है x माइनस रूट यहाँ पे, तो रूट x स्क्वायर माइनस x का क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा log x माइनस a, तो x की जगह क्या है x माइनस 9/2
-2 x -9/2 का होल स्क्वायर और यहाँ तो -1/2 का होल स्क्वायर। तो ये रहेगा 34 और ये रहेगा बता देते हैं log, तो इसको हम करेंगे तो रहेगा x -9/2 और प्लस इसको जब हल करेंगे आप लोग तो हमेशा यही आएगा अब का यही है। तो ये रहेगा तो x स्क्वायर -9x प्लस। अब हम ये फर्स्ट और ये वजह से ये दोनों को समीकरण ये बनेंगे, समीकरण ये क्या रहेगा फर्स्ट प्लस सेकंड। फिर आप लोगों का ये 6 x स्क्वायर -9x प्लस 20 और प्लस अब ये 34 और log इधर तो x -9/2 और प्लस x स्क्वायर -9x प्लस 20 जो हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपान 4x - x स्क्वायर। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने का तरीका देखिए। अब इसको हम प्रॉब्लम करेंगे तो ये नहीं आएगा, इसलिए वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, इसको कीमत पे हल नहीं करेंगे। तो हम इसको हल करने के लिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो इसको बना करके हल कर देते, वो भी नहीं है। तो हम करेंगे इसको x + 2 मान x + 2 अपान x + 3 d/dx और ये रूट नहीं लिखते तो लिखना है 4x - x स्क्वायर और प्लस b। एक और फॉर्मूला है, यहाँ पे जब 1 आएगा तभी ये इसका प्रूफ बनाएगा, जब नहीं रहेगा यहाँ मतलब कोई अंक रहेगा तभी जाके प्रूफ बनेगा। ये द्विपद रहेगा तो द्विपदी रहेगा तब नहीं होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो x + 2 इसका जब हम अवकल करेंगे तो a अब 4x में क्या करेंगे, तो डायरेक्ट करना तो क्या रहेगा और माइनस a से क्या करेंगे का तो ये जाएगा x + 2। अब इसको हटाएंगे तो क्या जाएगा 4a - 2ax अब यहाँ पे तो ये +2 हो जाएगा। अब ये x को पहले हो जाएगा -2ax + 4a। तो यहाँ पे हम x के गुणन को मिलाते हैं, 2a का -2 कर लेगा तो यहाँ x का गुणन क्या है और यहाँ x का गुणन क्या है, तो a जरूर करेगा और -1 और b बराबर अब यहाँ पे 4a + b बराबर क्या होगा 2। अब इसको जब हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, a का मान 4 - b + 2 + b बराबर 2 गुना 4 कर देगा, क्या बचेगा -2 + b = 2। तो b का हो जाएगा 2 + 2 = 2 हो गया। तो अब हम रखेंगे कहाँ, ये रखेंगे जहाँ पे हम अवकलन कर देते हैं वहाँ पे, तो x + 2 नहीं रखेंगे तो यहाँ पे ये रखेंगे और जब रखेंगे तो मान के साथ तो एक ही मान, एक का मान कितना है -1 अतः इंटीग्रेशन ऑफ अब a की जगह अब ये x + 2 की जगह ये की जगह क्या है -a/2 और 4 - 2x और अपान और b की जगह
4 बटा अंडर रूट 4x माइनस अब यहाँ पे जब हल करेंगे तो अब इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो माइनस देखिए, माइनस से बटा दो तो माइनस से बटा दो, तो 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस x और प्लस 4 ये भी अलग और 4 बाहर निकल 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस x। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म है, एक तो अब हम क्या करते हैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो ये जगह फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये जगह एक बटा माइनस एक बटा दो रहने देना है, तो आप लोग रख सकते हैं या नहीं, हम नहीं रखते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं, लेकिन बाद में रखने से ये ध्यान रखें। तो 4 माइनस 2x अपॉन 4x माइनस x। अब यहाँ पे देखिए आप लोग अगर इसका अवकलन करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 4x माइनस x, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, तब हर हालत में जब इस तरह से आप लोग हल करते हैं तो ये जो पहला वाला आता है तो ये हमेशा इसी तरह से हल होता है। ये मैक्सिमम आप लोगों का 80% कम से कम यही फॉर्मूला आता है। तो कैसे माना 4x माइनस x स्क्वायर, तो ये अगर तो इसका दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये जाएगा 4 माइनस 2x इसका dt का पानी, तो dx इक्वल टू पहले होता है dt अपॉन 4 माइनस 2x। अब ये मान हम यहाँ पर अतः तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 2x अंडर 4x माइनस x स्क्वायर, और ds का मान है, ds की वैल्यू क्या है, dt का मान 4 माइनस 2x लेकर के तो आएगा क्या, तो आएगा 1 अपॉन, अब देखिए इसकी जगह हम t लेंगे तो 1 अपॉन रूट t और dt, ये जगह t माइनस 1 हम लिख सकते हैं dt, ये आएगा तो क्या अब उनका आएगा t माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2। जब इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा t रूट t, अब t का वैल्यू कर देंगे तो t की वैल्यू कर देंगे क्या आएगा 2, और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है आपका 4x माइनस x, 4x माइनस x, ये हो गया अब होगा ये फर्स्ट। अब इसके बाद हम कौन सा निकालेंगे, सेकंड दिया है, सेकंड हम लोग का यही है, तो 4 रहने दे रहे हैं तो ये उसमें होता है 1 अपॉन रूट 4x माइनस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या गया है, तो इसको जो हम हल करेंगे इसको हल करेंगे तो कुल को बना तो ये हो जाएगा, तो इसको जो हल करेंगे तो बनाएंगे तो ये जाएगा 4x माइनस gx तरीका वही है, ये 4x यहाँ पे और इसका वैल्यू कितना है, इसका 2 लोग लेंगे क्या तो इसी के वर्ग को एक बार होना है, इसी के वर्ग के बाद तो यहाँ पे देखिए माइनस से इसलिए माइनस को पहले लाएंगे प्लस को लगाएंगे, देखिए क्योंकि यस इसका पहले क्या है माइनस आ रहा है, जो माइनस आता है तो माइनस में लगना है, किसके पहले जब जो पावर आता है उसके पहले माइनस,
1 अपॉन रूट 4x माइनस x स्क्वायर माइनस, अब इसकी जगह ये आया 2 का वर्ग हमको गुणा करना है, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए x जो पावर है उसका जो घात है उसके पर क्या माइनस है, इसलिए जो रखेंगे वो भी निगेटिव वाला लगेगा और पॉजिटिव वाला। तो अगर यहाँ पे कोई भी फार्मूला आपको जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, या माइनस भी आता है तभी हमेशा कभी भी जो पावर होता है जो a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है उसके पहले निगेटिव नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है निगेटिव, ये निगेटिव यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ तक हमको क्या करना पड़ेगा माइनस का मतलब है, क्योंकि हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव, तो क्या माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर ऐसे और बना पड़ा, तो ये हो जाएगा आउन का ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 इधर और माइनस x माइनस 2 का, तो इसका फार्मूला जो बनता है यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे 2 का, तो यहाँ भी, तो हम जानते हैं कि रूट यहाँ पे है, तो रूट हम जानते हैं कि 1 अपॉन a माइनस x स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ये जाएगा अब हम हो जाएगा साइन इनवर्स, तो जाएगा x माइनस a अपॉन, तो जैसे हम लोग होगा 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन, वो ये रहेगा साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन ये क्या है ये हो जाएगा सेकंड। अब कर देंगे अगर समीकरण एक में फर्स्ट का मान रखने का, तो ये तो फर्स्ट का क्या है आपका हुआ है, लेकिन वहां पे क्या है माइनस 1 अपॉन 2, अब ये हो गया और का अंदर 4x माइनस x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2, और उसके बाद इसका क्या है यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2, और इसको जब हम लिखे आया था यहाँ पे 2 अंदर 4x माइनस x स्क्वायर, और इसको I2 कितना है, I2 आपका ये है प्लस और 4 भी है वो साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा ये रूट ये आया था 2 है, ये दो रूट कट गया, तो आंसर क्या आया आपका, आंसर आया तो माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस और ये रहेगा 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 ds, तो इसको हम क्या करते हैं, तो क्या लिखेंगे माना x स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3
ए इंटू डी अपान यस वस्तु ये हमेशा हम अवकल करेंगे। इसको अवकल करेंगे तो यह 2x और प्लस, क्योंकि यस इसका क्या होगा 2x तो 2x के तो यस प्लस 2 हम हटाएंगे 2x प्लस 2a प्लस स्पेस अब यहाँ पर मान लो तो क्या 2a स्क्वायर आएगा 1 आएगा तो a स्क्वायर आएगा और 2a प्लस b इक्वल टू आएगा तो मान रखेंगे किसका a का, तो 2a बटा 2 प्लस b इक्वल टू 2 ये करेगा a प्लस b इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू जाएगा 2 माइनस कितना जाएगा, तो आता क्या होगा, अतः जो बनेगा क्या होगा इंटीग्रेशन क्या होगा इंटीग्रेशन आप अब यहाँ से हम कहाँ से यहाँ से तो इसके यहाँ से ए का मान कितना है एक बटा 2 और ए बटा 2 अब उसके बाद 2x प्लस 2 अपान और प्लस बी का मान कितना दिया है और यह रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको अलग करेंगे तो डिवीजन 1/5 हो जाएगा 2x प्लस 3 अपान 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b का मान क्या है 2 तो 1/रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसका हम देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ये 2x प्लस ये 3 का है तो हम क्या करेंगे माना इसको ये फर्स्ट इसको हो जाएगा फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2x प्लस 2 अपान रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्या लिखेंगे माना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू t दोनों का छोटा अवकलन करेंगे तो ये अवकलन करेंगे तो आएगा आपका आएगा 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 अपान जो हो जाएगा 2t और ds का मान क्या है जब इसका अवकलन करेंगे इसका जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू जाएगा dt का मान ds तो यहाँ से ds इक्वल टू dt का मान 2x प्लस 2 वही मान रखेंगे यहाँ पे तो ds की जगह क्या लिखेंगे dt का मान 2x प्लस लिखा जाएगा तो 1/2 t और तो जगह 1/2 और रूट t का जब हम ये करेंगे t 1/2 dt हो जाएगा तो 1/2 और t 1/2 ये जाएगा t इंटीग्रेशन तो ये आएगा इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा अब होगा
तो t 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 तो ये आएगा 1/2। अब इसको हल करेंगे तो जाएगा t 1/2 क्या रहेगा ठीक है क्या अंडर रूट टी का वैल्यू क्या होगा ये t पावर 1/2 का है t रूट टी होगा t का वैल्यू रखेंगे क्या आएगा तो t का वैल्यू कितना है आपका अब यहाँ पे t का वैल्यू क्या है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 तो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 ये आपका ये फर्स्ट क्या आएगा अंडर रूट s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 सेकेंड क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 तो इसको आप कैसे करेंगे 1/2 as का होल स्क्वायर प्लस 2s और प्लस अब यहाँ पे तो 2s को अब ये 2s है इसका वर्ग निकाला क्या है x है इसका दोगुना क्या आएगा तो 1 के वर्ग दोगुना है 1 के वर्ग को नेक्स्ट है आइटम क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 dx तो इसको हम क्या करते हैं देखिए ऊपर वाला है इसलिए हम इसका क्या करेंगे ऊपर को बनाएंगे तो यहाँ पे ये 2s है इसका जब वर्ग निकल जाएगा x तो उसके दो से भागेंगे इसका आएगा तो 1 के वर्ग को जोड़ना है और 1 के वर्ग को घटाना है तो जोड़ते पहले है घटाते बाद तो जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा तो इसका ये रूप बनेगा क्या होगा ये देखिए ये s प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर और इसको जब हल करेंगे क्या आएगा ये आएगा 2 और 2 का वर्ग करेंगे इसका तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है इसका फॉर्मूला होता है log क्या होगा x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर अब इसको जब हल करते हैं तो जब इसको हल करते हैं तो यही आता है तो ये हो गया अब क्या करेंगे अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों का मान वैल्यू निकाल करके इसमें हम रखेंगे सब किसमें समीकरण तो मान लेंगे तो अब उनका ये यही हो गया उनका आंसर